हेलो दोस्तों, मैं विश्वनाथ मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जियो टाइम में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का टॉपिक है पृथ्वी की संरचना यानी कि पृथ्वी की बनावट या पृथ्वी का स्ट्रक्चर। पृथ्वी कैसे बनी इस विषय में जानेंगे और पृथ्वी की बनावट कैसी है, आंतरिक और बाह्य, इस विषय में हम आज जानकारी करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं पृथ्वी की संरचना। इसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर एक, बाहरी संरचना कि पृथ्वी की बनावट कैसे हुई, बाहरी जो पृष्ठ है उसका निर्माण कैसे हुआ, और उसके बाद अगले वीडियो में हम आंतरिक संरचना के विषय में जानेंगे कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं और उसका केंद्र कैसा है। तो सबसे पहले आज हम बाहरी संरचना के विषय में जानकारी करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में जब हम ब्रह्मांड के निर्माण के विषय में जानकारी कर रहे थे तो ध्यान होगा कि ब्रह्मांड का निर्माण जब हो रहा था तो प्रारंभ में सारी चीजें कैसी थी, एक तप्त गोला या फायरवॉल की तरह मौजूद था। ठीक इसी तरीके से सौरमंडल के जो ग्रह थे उनका भी निर्माण फायरवॉल की ही तरह या फिलामेंट के द्वारा हुआ था, जो कि सूर्य से कुछ मेटल निकला हुआ था। उसी में से एक जो ग्रह था वो हमारी पृथ्वी थी। तो पृथ्वी भी हमारा तत्व कहा था, आग का ही गोला था, तो इसे हम तत्व गोला कहते हैं। पृथ्वी के बिल्कुल निर्माण के प्रारंभ के समय में कैसा था, एक तत्व गोला था। हजारों लाखों साल बीतने के बाद फिर उसमें वायुमंडल का निर्माण हुआ, धीरे धीरे बादल बने और लाखों वर्ष पानी बरसता रहा। तो कुछ भाग उसका ठंडा हुआ और कुछ भागों में पानी भर गया। जिस भाग में पानी भर गया उसे हम कहते हैं पैंथालासा सागर। जो भाग उठा हुआ रहा, जो तत्व चट्टान मिट्टी आदि का भाग था, उसे हम कहते हैं पैंजिया। क्या कहते हैं, इस भाग को हम पैंजिया कहते हैं। और जो सूखा स्थल भाग है और जो जलीय भाग था उसे कहते हैं पैंथालासा सागर। इसके बाद चंद्रमा और पृथ्वी और सूर्य के आकर्षण के कारण, जैसा कि चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण मैंने बताया था कि ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं इन्हीं के कारण। तो वैसा यहाँ हुआ, कुछ भी कारण रहे जिनमें क्या हुआ, इस जो बीच वाला स्थलीय भाग था इसमें खिंचाव प्रारंभ हुआ। सबसे पहले ये दो भागों में विभाजित हो गया। नंबर एक, ऊपर वाला भाग या उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, लॉरेंसिया कहते हैं। यहाँ छोटा छोटा लिखा है। लॉरेंसिया कहते हैं। और नीचे वाले दक्षिणी भाग को हम गोंडवाना कहते हैं। क्या कहते हैं, गोंडवाना कहते हैं। बीच में जो, जब ये पूरा जो बीच का था भाग, ये पेंजिया जो था, जब विभाजित हुआ तो कुछ बीच में जो सागर बना, एक सागर बन गया, कुछ बीच में स्थान रह गया। तो वहां का स्थान, इस सागर को कहते हैं टेथिस सागर। वर्तमान में टेथिस सागर के ही स्थान पर क्या, कौन सा पर्वत है, हिमालय। यहां पर क्या बन गया, हिमालय। यहां पर बन गया हमारा हिमालय पर्वत। और जो आसपास सागर था उसे पैंथालासा सागर ही कहते हैं, बीच वाले सागर को टेथिस सागर। अब ये किस काल में हुआ, ये जुरैसिक काल में हुआ। ये वाली कंडीशन, जब दो भागों में विभाजन हुआ पृथ्वी का, तो लॉरेंसिया और गोंडवाना में जब दो भाग विभाजित हो गए, ये जुरैसिक युग में हुआ। और ठीक इससे पहले जब पेंजिया का निर्माण हुआ था तो कहते हैं उसे, उस काल को क्या कहते हैं, कार्बोनीफेरस युग। इसके बाद अगला काल आ जाता है प्लायोसीन युग। कौन सा, प्लायोसीन युग। जिस तरीके की पृथ्वी हमको वर्तमान में दिख रही है, जैसे कि ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप और एशिया, इसी सांचे में कब आई, प्लायोसीन युग में हमको पृथ्वी दिखाई देती है। इसके बाद निर्माण, जैसे ज्वालामुखी या इसके बाद भूकंप आ रहे हैं, जो भूकंपों का कारण भी क्या है, यही खिंचाव ही रहता है कि कुछ द्वीप अभी भी खिसक रहे हैं और कुछ द्वीप एक दूसरे पे दूर हो रहे हैं, कुछ द्वीप एक दूसरे पे टकरा रहे हैं, इन्हीं के कारण भूकंप आते हैं।
अब ये जो सिद्धांत बताए गए, ये जो कारण बताए गए, इनके पीछे कुछ लोगों ने या कुछ वैज्ञानिकों ने अपने अपने विभिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किए। तो उसमें से प्रमुख सिद्धांत किसका किसका है? नंबर 1 अल्फ्रेड वेगनर का सिद्धांत है। इन्होंने बताया महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने यह कहा कि जो ये महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप, ये प्रवाहित अपने यानी कि लगातार अभी भी खिसक रहे हैं। इसके बाद टेलर महोदय ने क्या बताया? दूसरा सिद्धांत किसने दिया? टेलर महोदय ने दिया। इनका था स्थलीय विस्थापन का सिद्धांत, यानी कि जो स्थल है, ये स्थल या इसको स्थल मान सकते हैं, ये स्थल आज भी विस्थापित हो रहे हैं। अब अंतिम लोथियन ग्रीन का चतुष्फलक सिद्धांत, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। लोथियन ग्रीन का सिद्धांत विशेषकर टीजीटी पीजीटी वाले छात्र ध्यान दें यहाँ पर, और पीसीएस में ये क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लोथियन ग्रीन का चतुष्फलक सिद्धांत, बस इतना ही पूछा था कि चतुष्फलक सिद्धांत किसने दिया है? लोथियन ग्रीन ने दिया है। अब ये है क्या दोस्तों? लोथियन ग्रीन ने एक पिरामिड का आकार बनाया और इन्होंने ये कहा कि जो पिरामिड के उठे हुए भाग हैं, यानी कि कॉर्नर वाले, ये द्वीप बताए इन्होंने, और बाकी जो नीचे वाले भाग समतल वाले, ये बताए महासागर। और इस तरीके से ग्लोब पर इस बात को इन्होंने सिद्ध करके भी बताया। जैसे कि कनाडा, एक कॉर्नर पे कनाडा माना, बीच में ये बिल्कुल उठा हुआ ऊपर पिरामिड का भाग यूरोप बताया, ये वाला साइबेरिया, और एक अंटार्कटिका महाद्वीप बताया। इसके बाद जो समतल भाग बताए, एक हिंद महासागर बताया, अटलांटिक महासागर बताया, और ऊपर वाला भाग अंटार्कटिका सागर बताया। और ठीक इसके विपरीत जो सतह हमको दिखाई नहीं दे रही है, वहां पर बताया प्रशांत महासागर, क्योंकि प्रशांत महासागर सब महासागरों में सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला कौन सा है? प्रशांत महासागर है। अगला भाग हम आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी देंगे, जिसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन करेंगे। अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।